हाय डियर फ्रेंड्स, मैं रॉबर्ट सिंह आप सभी दर्शकों का अपने मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज मैं मेरी सोल्डिंग डिशोल्डिंग की क्लास में उपस्थित हूं और जहां पर हमें सबसे ज़्यादा जो सवाल जो देखने को मिले, जो लोग लैपटॉप रिपेयरिंग का काम करते हैं, वो ये था कि हम किसी भी मदरबोर्ड में आईओ या केबीसी या ईसी या एसएमसी को हम किस तरीके से इजीली निकाल सकते हैं और लगा सकते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम एक लैपटॉप का बंदा बहुत ज़्यादा फेस करता है। तो इस चीज़ को शॉर्ट आउट करने के लिए आज मैं आप लोगों को एक इजी मेथड बताऊंगा, जिसके कारण आप विद इन अ मिनट्स एक आईओ को निकाल कर और अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। और उस विषय पर भी बात करेंगे कि एक आईओ को निकाल के लगाने में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है और किस तरीके से उस प्रॉब्लम का हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि कैसे हम एक आईओ को निकाल के और आसानी तरीके से लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, ये मेरे सामने एक मदरबोर्ड है और इसमें ये आईओ लग रखी है। ये आपको 128 पिन की देखने को मिलती है और इसमें बात करते हैं कि किस किस तरीके की प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। और सबसे पहले इसे निकालने से पहले हम किस किस चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए, कभी भी एक आईओ को निकालने से पहले देखना होता है कि इसके आसपास बहुत ज़्यादा कंपोनेंट लगे होते हैं। तो आईओ निकालते समय वो कंपोनेंट्स अपनी जगह से हिल जाते हैं, क्योंकि हमारे ट्वीज़र से अगर हम इस तरीके से आईओ को निकालते हैं तो वो आईओ हिल जाती है या नीचे छूट जाने के कारण हमारा आसपास का कंपोनेंट हिल जाता है। तो हमें किस तरीके से हम इजी मेथड से एक आईओ को निकाल सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं कि किस तरीके से हम इजी मेथड से आईओ को निकालते हैं। आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर। देखिए, सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं इसके ऊपर फ्लक्स। मैं फ्लक्स को अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर और देखिए ये मेरा हॉट गन है। ये देखिए, ये मेरे पास मेरा हॉट गन है। इस हॉट गन के टेम्परेचर को 350 डिग्री से लेकर 400 डिग्री पर सेट कर सकते हैं। और इससे ज़्यादा अगर आप हीटिंग देना चाहते हैं तो आपको एक एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके कारण हीट लगने के कारण हमारा आईओ फट जाता है। तो हीटिंग को अवॉइड किया जाता है एक मदरबोर्ड पर। तो आप 350 से 400 डिग्री के टेम्परेचर पर हीट रख सकते हैं और एयर को अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन एक आईओ निकालते वक्त आप 6 से 7 पर एयर को रख सकते हैं और हीट को मैं यहाँ पर 400 पर रखता हूँ और एयर को मैंने यहाँ पर 60 सेट कर रखा है। इसके बाद देखिए मैं आईओ को निकालता हूँ। आइए देखिए, यहाँ पर मैं आईओ को चारों तरफ से हीट करता हूँ। चारों तरफ से सिर्फ टर्मिनल को हीट करना होता है, ना कि आईसी को। ठीक है, और इस तरीके से आप झटके से एक बार में आईओ को उठा सकते हैं। अगर आप झटके से नहीं उठाते हैं और आईओ अपनी लोकेशन पर से हिल जाएगा तो आसपास के लगे हुए ये कंपोनेंट्स अपनी जगह से हिल जाएंगे। ठीक है, अभी इस एरिया को मेरे को दोबारा सोल्ड करना पड़ेगा फ्लक्स डाल के, क्योंकि ये एरिया ड्राई है। तो इसे दोबारा सोल्ड करते हैं। आइए इस पर अप्लाई करते हैं हम सबसे पहले फ्लक्स को। ये मेरे पास मेरा आयरन है, इसकी बीट को मैं क्लीन करता हूँ और इस पर मैं थोड़ा अपना सोल्डर वायर यूज़ करता हूँ। और देखिए, ये जो ट्रैक है, ये ट्रैक अगर हॉरिजेंटल है तो आपको आयरन भी हॉरिजेंटली चलाना है, और वर्टिकल है तो वर्टिकली चलाना है, और हॉरिजेंटल है तो हॉरिजेंटली आयरन को चलाना है। ठीक है, जिसके कारण ये ट्रैक नहीं उखड़ेगा। वरना आप अगर इसको इस तरीके से यूज़ करते हैं तो ये ट्रैक उखड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो आइए देखिए किस तरह से यूज़ करते हैं इसको। और हाँ, इसे यूज़ करते वक्त एक चीज़ का और ध्यान रखा जाता है कि ये आयरन अपने एरिया से ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आगे का कंपोनेंट हिल सकता है या अपनी जगह को छोड़ सकता है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको ड्राई एरिया को सोल्ड कर रहा हूँ।
तो देखिए मैंने मेरे ट्रैक को पूरा दोबारा सोल्ड कर दिया है। अब मैं इस पर आयो बैठाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन अभी ये आयो इस पर नहीं माउंट हो पाएगा क्योंकि हम इसे आयरन की मदद से बैठाने वाले हैं। अभी इस पर नॉर्मल आयरन चलाने से इसके एक ट्रैक पर माउंटेड सरफेस बन जाता है, जिसके कारण अगर मैं पिनों को बैठाता हूँ तो वो साइड वाली पिनों पर आकर फिक्स हो जाएगा और प्रॉपर पिन से पिन मैच कर कर नहीं बैठ पाएगी। तो इसके लिए हमारे पास सोल्डर विक है, डिसोल्डरिंग वायर है, इसको यूज़ करते हैं और सरफेस को क्लीन करते हैं ताकि वो माउंटेड जो सरफेस बनता है एक ट्रैक पर वो हट जाए और इजीली आयो का टर्मिनल, आयो की पिनें अपनी सरफेस पर बैठ जाएं। तो देखिए पहले इसको गर्म करता हूँ मैं, और आयरन को यहाँ पर हॉरिजेंटली चलाना है और वर्टिकली चलाना है, वो टर्मिनल को ध्यान में देते हुए। देखिए मैंने इसके सरफेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। अब इसको थिनर से साफ करते हैं। देखिए मैं इसके सरफेस को साफ कर चुका हूँ। अब आप सभी लोगों को पता है कि आईसी पर एक छोटा डॉट बना होता है जो कि आईसी के एक नंबर पिन को इंडिकेट करता है, और बोर्ड पर भी एक डॉट बना होता है या एक ऐसा मार्क बना होता है जो कि बोर्ड पर आईसी के एक नंबर पिन को इंडिकेट करता है। तो देखिए मेरे आयो में सबसे छोटा एक डॉट दिख रहा है यहाँ पर ब्लैक कलर का, ये एक नंबर पिन है। और यहाँ पर बोर्ड पर भी एक मार्क बना हुआ है वाइट कलर का, यहाँ पर आपको लोगों को दिख रहा होगा ये डॉट, जो कि आयो की जो कि पीसीबी की एक नंबर को इंडिकेट कर रहा है। तो एक नंबर के सामने मैं एक नंबर को बिठाता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से हम इसको लगाते हैं और फिक्स करते हैं, देखते हैं कि हमारा टर्मिनल सारी पिनें इसकी लोकेशन पर लगी है कि नहीं लगी है। देखिए मैं इसके टर्मिनल को, इन सारे पिनों को मैं इसकी लोकेशन पर बैठा चुका हूँ और इसको लेंस की मदद से एक बार देखकर कंफर्म भी कर लेता हूँ कि क्या ये अपनी लोकेशन पर सेट है या नहीं। तो ये अपनी लोकेशन पर एकदम बैठी हुई है। अब मेरे को क्या करना है, ये आयरन को लेके थोड़ा सा सोल्डर वायर यूज़ करना है और हर एक कोनों पर इसको सोल्ड करना है। इसके इस चारों दिशाओं में मेरे को इसे सोल्ड कर लेना है। अब मेरा ये आयो एक लोकेशन पर टिक चुका है। इसके बाद देखिए इसके चारों साइड मेरे को फ्लक्स को अप्लाई करना है। इसके चारों साइड फ्लक्स को अप्लाई करना है और ट्वीजर से आयो को इसकी लोकेशन पर दबा देना है और ये हॉट गन लेके चारों साइड चलाना है ताकि इसके जो पिन हैं वो सरफेस पर अच्छी तरह से बैठ जाए। देखिए इसे थोड़ी देर तक दबाए रखेंगे। अब ये अपनी जगह पर सारी पिनें इसकी बैठ चुकी हैं। इसके ऊपर अब हम फ्लक्स का अप्लाई करेंगे। फ्लक्स अप्लाई करते हैं। यही आईसी आपको एसी में भी देखने को मिलती है, जिसे लोग एमसीयू के नाम से भी जानते हैं। देखिए अब मैं इसके चारों साइड आयरन को चलाता हूँ। इसको नीचे नीचे की साइड आपको आयरन को चलाना है। इसके नीचे नीचे टर्मिनल पर आपको आयरन को चलाना है, ऊपर साइड नहीं चलाना, नहीं तो सारे ट्रैक आपस में मिस हो जाएंगे सोल्डर वायर के थ्रू। और आयरन चलाते वक्त ध्यान रखना है कि इसके आसपास में कंपोनेंट होते हैं वो आयरन की हीटिंग के कारण बाहर ना निकल जाए। तो बेहतर ये होगा कि जब भी आप बोर्ड में से आयो को निकाल रहे हैं तो एक बार आप उसकी फ़ोटो को क्लिक कर लें ताकि आपको कंपोनेंट की लोकेशन के बारे में पता चल जाए।
देखिए ये एक प्रॉब्लम सबके सामने फेस होने को मिलती है कि सोल्डर बॉल से हमारा टर्मिनल क्या होता है, चिपक जाता। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जो कि बहुत लोग इशू अपने सामने फेस करते हैं। इसको निकालना ही बहुत ईजी होता है, बताऊंगा मैं वीडियो में कैसे होता है ईजी। बहरहाल आगे चलता हूँ, मैं आगे की चीज़ों को सोल्ड करता हूँ। आयरन को केयरफुली चलाना है, आपको आयरन चलाना आना चाहिए। इसके लिए आप घर पर सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से ये जो सोल्डर वायर जो मेरी चिपक जा रही है टर्मिनल पर, ये सब लोग फेस करते हैं और इसी चीज़ों से लोग डरते हैं, लेकिन इससे डरना नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस के बाद आ जाती हैं, तो आप लोग घर पर प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी दोनों टर्मिनल भी मैं साफ कर लेता हूँ, सोल्ड कर देता हूँ। इसको हॉरिजेंटली चलाना आपको, इस तरीके से आप नहीं चलाएंगे, नहीं तो सारी पिनें टूट के एक जगह पर आके इकट्ठी हो जाएंगी। तो ऐसे आप चला सकते हैं, लेकिन एक एक्सपर्ट होने के बाद। टर्मिनल एक होने के बाद इजीली हम उसे छुटा भी सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा वीडियो के अंदर। आपको इस तरह से आयरन को यूज़ करना है, और यूज़ करते वक्त साइड वाले कंपोनेंट्स का ध्यान रखना है कि आयरन की हीटिंग के कारण वो निकल जाते हैं। ये प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलती है एक। और दूसरी प्रॉब्लम सोल्डिंग करते वक्त ये मिलती है कि इसके सारे टर्मिनल सोल्डर वायर से चिपक जाते हैं, तो वो एज अ प्रैक्टिस के दौरान आपकी हट जाती है। बस करना क्या होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पर हल्का बहुत आयरन सोल्डर वायर एक जगह पर इकट्ठा हो चुका है। इसको निकालने के लिए बस इसके ऊपर आयरन चलाना है और आयरन में से सोल्डर बॉल को वापस निकालना है। ये इजीली रिमूव हो जाएंगे। ये देखिए ये मेरा आयो लग चुका है इस वक्त, ये आयो लग चुका है इस वक्त मेरा। अभी देखिए अभी ये आयो मैं अच्छी तरह से लगा चुका हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम जो आती है, जो बच्चों के सामने आती है, वो यही आती है, या हम भी जब शुरू में काम किए थे चीज़ों को इसके ऊपर, तो हमें भी ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती थी कि इसके टर्मिनल ये सोल्डर बॉल की वजह से सारे टर्मिनल चिपक जाते थे, और उन सोल्डर बॉलों को इसके टर्मिनल पर से हटाना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि सारे टर्मिनल उस दौरान एक हो जाते थे। जैसे कि मैं यहाँ पर करके भी दिखाता हूँ प्रैक्टिकली कि किस तरीके से सोल्डर बॉल एक जगह पर इकट्ठे हो जाते थे। देखिए मैं यहाँ पर इसको मेल्ट करके यहाँ एक सोल्डर बॉल सा बना दे रहा हूँ। अभी ये सारे टर्मिनल इस तरीके से आपस में कनेक्टेड हो चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इशू करते हैं एक बिगिनर्स के लिए, कि ये एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है कि इसको हटाए कैसे जाए। तो ये बहुत ईजीली रिमूव हो जाता है। कैसे, देखते हैं वीडियो के अंदर। आयरन के सिर्फ यूज़ से हम इसको हटा सकते हैं, तो देखते हैं कैसे हटाते हैं। देखिए ये मेरे पास सोल्डरिंग विक भी है, इसके दौरान समझा देता हूँ, इसकी मदद से समझा देता हूँ। पहले मैं सोल्डर वायर आयरन की बीट को साफ़ करता हूँ, क्लीन करता हूँ, और देखिए इससे सोल्डर लेता हूँ, फिर दोबारा क्लीन करता हूँ, फिर सोल्डर इससे लेता हूँ, फिर क्लीन करता हूँ, फिर सोल्डर को लेता हूँ और फिर क्लीन करता हूँ, फिर सोल्डर को लेता हूँ और फिर क्लीन करता हूँ। सोल्डर को लिया, क्लीन किया। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसकी मात्रा बहुत कम हो चुकी है। इसके ऊपर अब मैं लास्ट में क्या करता हूँ, फ्लक्स अप्लाई करता हूँ। हल्का सा फ्लक्स अप्लाई करते हैं। देखिए ये बहुत इजीली रिमूव हो जाता, कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। पर हमें चीज़ें शुरू में बहुत डिफ़िकल्ट लगती हैं, लेकिन हम जब उस पर काम करते रहते हैं तो वो उतनी आसान होती चली जाती हैं। देखिए यहाँ पर मेरा ये आयो पूरी अच्छी तरह से लग चुका है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे एक एक टर्मिनल इसका बैठ चुका है। अब मैं इसको थिनर से साफ़ कर लूँगा, और इस तरीके से आप किसी भी आयो को निकाल के और इजीली लगा सकते हैं। तो ये थी ये पूरी वीडियो। इसके आगे आपको मैं रिवॉल्विंग आयो, यानी कि जो हमारे मैकबुक के अंदर जो आयो लगते हैं उसके ऊपर मैं वीडियो डालूँगा, या जिस चीज़ के ऊपर आप लोगों को वीडियो चाहिए, जिस चीज़ की आप रिलेटेड आप प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस चीज़ के ऊपर आप लोगों को वीडियो बना कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।